स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर के महीने में अगेती भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि दिसंबर के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम 2 से 3 महीने के अंतर्गत में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वह सबसे पहले तैयार हो सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। क्योंकि जैसे अगेती भिंडी की खेती करने के बारे में जैसे हम सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सोचने का अर्थ यही है कि हमें सभी किसानों से पहले हमें अपने भिंडी की फल को बाज़ारों में प्रस्तुत करना है। यानी अगर सबसे पहले खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे पहले उससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा मुनाफे के साथ। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले क्रम पर हमने जिस हाइब्रिड वेराइटी को रखा है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी झीलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से हम झीलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं और अगेती भिंडी की खेती कर सकते हैं। और इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए जिस हाइब्रिड वेराइटी को हमने दूसरे पायदान पर रखा है, यानी दूसरे क्रम पर रखा है, वह है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वेराइटियों में से एक है। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है और यह सबसे पुरानी किस्म भी है और इस पर काफ़ी किसानों का भरोसा भी है। तो इस तरह से हम राधिका भिंडी का भी चयन करके निश्चित तौर पर दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हुए जिस हाइब्रिड वेराइटी को हमने तीसरे क्रम पर रखा है और चौथे क्रम पर, वह है अर्का अनामिका और अर्का अब है। अर्का अनामिका और अर्का अब भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो येल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। यानी येल्वेन मोज़ेक विषाणु एक ऐसी रोग है भिंडी की फसल में लगने वाला जिसके कारण जो भिंडी की पत्तियां पूरी तरीक़े से पीली हो जाती हैं। अगर भिंडी की पत्तियां पीली होंगी तो निश्चित तौर पर जितने भी उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको वह अच्छे तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के माध्यम से भोजन में तब्दील करने में सफल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन कर लेते हैं तो इस सबसे खतरनाक रोग से हम आसानी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वेराइटी को हमने 5वें क्रम पर रखा है, यानी सबसे अंतिम क्रम पर रखा है, वह है पूसा सावनी। और पूसा सावनी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वेराइटियों में से एक है और यह सबसे पुरानी किस्म की हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से हम पूसा सावनी का भी चयन करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तब तक हमने 5 हाइब्रिड वेराइटी को पूरी तरीक़ों से समझ लिया है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस दिसंबर के महीने में अगेती भिंडी की खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें अच्छे तरीक़ों से सिंचाई भी करते रहना है समय समय से, उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होगा, क्योंकि खाद का ही अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ग्रोथ रुक जाएगा और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह लाभ नहीं दे सकता है। तो जब हम खादों की बातें करते हैं तो जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए,
अगर उसमें एक बार हम सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होते हैं वो सड़े हुए गोबर के खाद में पाए जाते हैं और यह हमें सस्ते दरों में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रथम प्रेफरेंस पर यानी फर्स्ट प्रेफरेंस पर हमें यह भी रखना होगा कि अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी भिंडी की फसल में लागत है वो कम होती ही है और साथ ही साथ हमारा लाभ का जो क्रम है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे और हमारा भिंडी का पौधा लगभग 30 से 35 दिनों का हो जाए यानी 40 दिनों के अंतर्गत में हो जाए तो उस समय हमें एक बार NPK का प्रयोग कर देना है, DAP का प्रयोग कर देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास NPK का अर्थ है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास जड़ को मजबूत करता ही है और साथ ही साथ उसमें फूल और फल लगने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से हम NPK का प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब DAP का प्रयोग कर देते हैं, NPK का प्रयोग कर देते हैं तो हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय अगर जैसे ही भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उसमें हमें एक बार सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके अपने भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है। यानी अगर कीटनाशक दवा की सबसे लोकप्रिय अगर कीटनाशक कोई दवा है तो वह है बदसा इंसेक्टिसाइड। तो इस तरह से हम बदसा इंसेक्टिसाइड का चुनाव करके अगर स्प्रे कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी बैक्टीरिया लगे होंगे, कीटाणु लगे होंगे, वो पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और हमारा भिंडी का पौधा पूरी तरीक़ों से स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम बदसा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और 90 रुपये का यह 100 ml मिलता है। तो इस तरह से हमें 90 रुपये का 100 ग्राम इसका भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से बेहद ही सस्ते दरों में उपलब्ध हो सकता है। जब हम अन्य कीटनाशक दवा की बातें करते हैं तो अन्य कीटनाशक दवा के रूप में हम रूगार का प्रयोग कर सकते हैं, किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं, परफेक्ट 404 आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अगर स्प्रे कर देते हैं अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवा का चुनाव करके तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे भिंडी की फसल में फूल लगे होंगे वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और कोई भी पौधा अगर पूरी तरीक़ों से उसमें लगे फूल अगर फल में तब्दील हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उससे हम केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अन्य और कोई चीज़ें हो गई, जैसे हमें समय समय से सिंचाई भी करते रहना है। अगर समय समय से सिंचाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारी लागत है भिंडी की फसल में वो सभी नष्ट हो सकती है। तो इस तरह से समय समय से सिंचाई करना है, समय समय से खादों का प्रयोग करना है और सही समय पर भिंडी की खेती करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की इस अगेती फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी अगेती भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।